चलिए आज हम एक राजा की कहानी है जो बहुत अच्छी है। वो हमें राजपाट करते हुए भी एक ऐसे राजपाट कर रहे थे जो राज भोगते हुए उनकी बाल भी गुजर गई। उन्होंने सोचा कि एक ऐसा प्रोग्राम किया जाए, एक ऐसा फंक्शन किया जाए जिसमें सभी राजाओं को बुलाए, उसमें अपने गुरु जी को भी बुलाए। अपने गुरु जी को भी बुलाने के बाद उन्होंने सोचा कि एक फंक्शन रखा जाए जिसमें नर्तकी को बुलाया जाए और उससे नृत्य कराया जाए। वो राजा ने नर्तकी को बुलाया, नृत्य कराया। शाम को पूरा चली। सुबह में जब सुबह हो रही थी ब्रह्म मुहूर्त, उस समय राजा ने कहा तो वो सभी लोग अपने मगन थे। उस समय जो है वो नृत्य जो है नृत्यकी उस समय उसका जो तबला वाला था वो ऊँघ रहा अर्थात थोड़ा सा झुक रहा था। तो वो नृत्यकी क्या कहती है, एक दोहा कहती है, क्या कहती है कि बहुत बीती थोड़ी रही, पल पल गई बिताए, एक पल के काल में क्यों कलंक लग जाए। वो नृत्यकी जो है, जो डांस कर रही थी, वो कहती है अपने तबले वाले से। तो वो तबला वाला तुरंत अपनी आंख को पोंछ कर तुरंत तबला बजाने लगता है। जब इस बात को सुनते हैं सभी लोग तो उस समय सब मौन हो जाते हैं। बार बार ये बोलती है बहुत बीती थोड़ी रही, पल पल गई बिताए, एक पल के काल में क्यों कलंक लग जाए। जो भी वहां पर जो गुरु थे ना, गुरु जी को भेंट में राजा ने बहुत सारी सोना चांदी दिए थे। वो तुरंत सोना चांदी उस नृत्य को दे दी, उस नृत्य को वो गुरु जी ने दे दी। उसके बाद उसकी बेटी जो है 9 लाख का हार अपना निकाल कर उस नर्तकी को दे दी। उसके बाद राजा का जो पुत्र था वो भी अपना मुकुट उतार कर उस नृत्य को दे दी। जब दे दी तो बोले कि अरे क्या बात है भाई कि नृत्य को हमारे गुरु जी भी दे दिए, हमारी बेटी भी दे दी, हमारे पुत्र भी दे दिया। वो मंजन में पड़ गए। बोला कि वैश्या होकर इसको आप क्यों दे रहे हैं। गुरु जी कहते हैं कि राजा इसको वैश्या मत बोलो, आज से वे मेरी गुरु बन गई है। बोले कि कैसे। क्योंकि उन्होंने कह रहा है मुझे इस दोहा के माध्यम से कह रही है कि बहुत आप साधना किए हैं, बहुत आप स्वाध्याय किए हैं, थोड़े से एंजॉय के लिए आप अपने पूरे सकारात्मक विचार, अपनी पूरी साधना को क्यों मिटाने आए हैं। ये कहकर तुरंत वहां से वो गुरु जी निकल जाते हैं। उसके बाद क्या होती है कि उसके बाद उस पुत्री से पूछा जाता है कि पुत्री तुमने क्यों निकाल कर 9 लाख नृत्य को दे दी, नर्तकी को। बोली कि पिताजी मैं जो हूँ जवान हो गया हूँ, अब आपको दिखाई नहीं दे रहा है, से मुझे क्या है कि आपको दिखाई नहीं दे रहा है तो मैं आप ही के सैनिक के साथ आज रात को भागने के लिए सोचा था कि फंक्शन में सब रहेंगे, भागेंगे, लेकिन सुबह तक। लेकिन ये जो नर्तकी है वो कही तो मुझे ऐसा लगा कि क्यों हम थोड़े से समय के लिए क्यों किसी सैनिक के साथ भाग जाए, क्यों अपने पिता के माथे पर कलंक लगने, क्यों अपने आप पर कलंक लगने दे। एक दिन न एक दिन तो मेरे पिताजी किसी से शादी तो अवश्य करेंगे। इस चलते मैं इस दोहा के कारण नहीं भाग पाया। उसके बाद उस पुत्र से पूछते हैं कि पुत्र तुम क्यों अपना मुकुट उतार कर दे दिया। वो बोलता है कि पिताजी आप बूढ़े हो गए या वृद्ध हो गए, तब पर भी आप जो है राज सिंहासन पर बैठे हुए, मैं जवान हो गया हूँ। आज ही की रात मैं सोचा था कि आपकी मैं आज जान ले लूंगा, अपने सैनिक के साथ 4 को 5 को मिलकर आपकी जान लूंगा सुबह तक। लेकिन इस दोहा को मैंने पढ़ा और जब नृत्य की बोली तो मैंने समझा कि क्यों हम अपने पिता की जान ले, क्यों अपने आप पर कलंक लेने जाए। एक दिन न एक दिन तो मुझे राजपाट अवश्य मिलेगा। इस सब बात को सुनकर राजा को तुरंत उस समय वैराग आ जाता है, अर्थात भक्ति की भावना आ जाती है। तुरंत उसी समय अपने राजा के पुत्र, अपने राजपुत्र को तुरंत राज तिलक करता है। उसी समय अपनी पुत्री को भी कहता है कि पुत्री
तुम बहुत सारे युवराज बैठे हुए हैं, जिस युवराज को तुमसे शादी करना है तुमको उस युवराज के गले में जाके वरमाला डालो। उसी समय वो वरमाला डालती की है और उसकी शादी हो जाती है और राजा के पुत्र को राज तिलक मिल जाता है। उसके बाद वो राजा, वृद्ध राजा, वो राजा था, वो भक्ति की भावना से गुरु जी के आश्रम में चले जाते हैं। उसके बाद वैश्या कहती है कि अरे मेरे एक दोहा कहने से गुरु जी भी चले गए, राजा भी भक्ति भावना में चला गया और उसकी पुत्री इतना सब संभर गई, हम कितने खराब कर्म कर रहे हैं, हम क्या नहीं संभलेंगे। उसने तुरंत ये निर्णय लिया कि आज के बाद मैं बुरा कर्म करना छोड़ता हूं और मैं भी भक्ति भावना में लीन हो जाऊंगा। और उसी समय वो नर्तकी वो संकल्प करती है कि मैं आज के बाद बुरा कर्म नहीं करूंगा और वो भी भक्ति भाव में लीन हो जाती है। और इसी तरह हम लोग का भी जीवन इसी तरह हो जाता है कि हम लोग भी होते हैं कि कोई भी अपने माथे पर कलंक ले लेते हैं, अपने माता पिता को सोचते हैं, किसी को नहीं सोचते हैं और कलंक लेने के लिए चाह जाते हैं। लेकिन पहले अपने आप से पूछ के, अंतरात्मा से पूछ के कोई भी काम करना चाहिए, अच्छी तरह से करना चाहिए। एक और भावना आती है कि प्रशंसा से पिघलना नहीं चाहिए। कोई भी प्रशंसा करते तो उससे पिघलना नहीं चाहिए, आलोचना से उबलना नहीं चाहिए। अर्थात मतलब कोई शिकायत कर दे तो ऐसा ना कि पूरा गर्म हो जाए। निस्वार्थ भाव से कर्म करते रहिए। भगवान कृष्ण भी कहते हैं कि निस्वार्थ भाव से कर्म कीजिए। आप निस्वार्थ भाव से कर्म कीजिएगा तो आपको भगवान जरूर कीजिए। ऐसा नहीं कि हम कर्म कर रहे हैं तो भगवान हमें ये देंगे, ऐसा नहीं। निस्वार्थ भाव से कर्म कीजिए, क्योंकि इस धारा पर सब धारा रह जाता है। अर्थात जो लेके आए हैं, जो हम कर्म कर रहे हैं, न लेके आए जग में, न लेके जाएंगे। खाली हाथ आए हैं और खाली हाथ जाएंगे। इस चलते इस धारा पर जो भी चीजें वो भी रह जाएगी। अगर सिर्फ आप कर्म करते हैं वही आपको आगे चलकर आपको कोशिश की जाएगी। आज के लिए इतना ही। शुभकामना, मंगल कामना, धन्यवाद।